नमस्कार साथियों। निर्माण या कंस्ट्रक्शन में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आज थोड़ा इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे सरिया जो है इसकी ठीक प्रकार से बंधाई इत्यादि हो चुकी है। कंड्यूटिंग इसके अंदर हो गई है। आप थोड़ा देखेंगे तो इसमें जितने भी सीवेज सैनिटेशन से रिलेटेड पाइपिंग्स वो हो चुकी हैं। और साथ में एक बड़ा बढ़िया विशाल सा बूम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो लिंटल कास्टिंग के लिए बूम के माध्यम से इसके ऊपर में कंक्रीटिंग की जाएगी। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये शटरिंग को आप देखेंगे तो शटरिंग में क्या है कि इस प्रकार से फिनिश्ड प्लाई की अगर आपका बेस होता है तो इससे बिल्कुल चिकने तरीके से आपकी स्लैब निकल करके आती है। फिर ये आप गिट्टियाँ देखेंगे, इन्हें लगाने से, ये इस तरीके से गिट्टी आप है, इसको लगाने से इन गिट्टियों के माध्यम से ये जो लगभग 1 से 1.25 इंच के आसपास का गैप है, इस गैप के बाद में सरिया इसमें होता है और नीचे तक इसमें कंक्रीट फिल होती है। तो इससे क्या रहता है कि सरिया बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होता है, क्योंकि जैसा ही सरिया एक्सपोज होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, रस्टिंग के कारण से उसके खराब होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत सारी बढ़ जाती हैं। तो इन गिट्टियों का लगाना, इसके बाद में सरिये से सरिये को जो 90 डिग्री पे है, इसमें ये जो बंधाई होती है, इसकी जो ट्विस्टिंग होती है, छोटी वायर के माध्यम से ये जो बंधाई होती है, ये लगभग फुल बंधाई होनी चाहिए, यानी कि हर सरिया बंधा होना चाहिए ठीक तरीके से। यदि ये सरिये ठीक प्रकार से बंधे होते हैं तभी जा करके ये लिंटर स्टर्डी फॉर्म में एक तरीके से रहता है। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे बीम कास्ट हो रहा है, और बीम जहाँ कास्ट हो रहा है तो 2 पाइप्स आप इस बीम के अंदर आप देखेंगे इस प्रकार से डले हुए हैं। तो इनको डालने की वजह कुल मिलाकर के ये है, ये फार साइटेडनेस है। यहीं से जाकर के आगे कोई भी वायर्स वगैरह, एसी के कोई भी पाइप्स वगैरह हैं तो इनसे होकर के जाएंगे। तो जब ये इसमें एसी इंस्टॉल किए जा रहे होंगे तो उनसे रिलेटेड जितनी पाइपिंग्स हैं, इसके लिए बीम को कट नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लोग बात ये करते हैं कि प्लानिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे उससे भी ज़्यादा चीज़ें छोड़ देते हैं, और बाद में फिर क्या है, कोर कटिंग के माध्यम से बीम काटा जाता है, उसमें सरिया कट जाता है। कहाँ क्या चीज़ कट जाए, हैवी उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, जिसके कारण से स्ट्रक्चर काफ़ी तरीके से हिल जाता है और ख़राब हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में जो ये कंड्यूटिंग है, इसकी बड़े अच्छे से चेकिंग करनी पड़ती है। इसमें कंक्रीट पोर करने से पहले कहीं कोई क्रैक तो नहीं हुआ है, इसी तरीके से इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये पूरा देखिए कंड्यूटिंग का एक तरीके से यहाँ जाल बिछा हुआ है, तो इस जाल के अंदर कोई भी कंक्रीट यदि टूट जाती है और उसमें सीमेंट की स्लरी चली जाती है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिशियन वायर डालता है तो उस समय भी अलग अलग तरीके की इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चोक हो सकता है, फिर आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके फैन बॉक्स इत्यादि लगे हैं, लाइट बॉक्स इत्यादि लगे हैं, इनका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। और उसके साथ ही साथ में जब हम बिल्कुल एजेस के ऊपर में आते हैं, तो एजेस के ऊपर में ये जो शटरिंग है, ये बिल्कुल स्टडी तरीके से ऐसी बंधी की होनी चाहिए कि कंक्रीट पोरिंग के टाइम पे ये पीछे की तरफ भलके ना। इसमें सरिये की थिकनेस कितनी हो, ये सब चीज़ें, ये तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के माध्यम से देखना ही देखना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 16 mm से लेकर के 14 mm से लेकर के 12 mm से लेकर के और 18 mm तक के सरिये इस आपके बीम के अंदर ये इस प्रकार से लगे हुए हैं। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा, ये जो मेरे सामने आप बूम देख रहे हैं, इस बूम के लगने का रीज़न क्या है, इस बूम से कंक्रीट कोट क्यों करनी चाहिए। तो बेसिकली ये आरएमसी है, और आरएमसी के अंदर फास्ट मिक्सिंग वाला जो कंक्रीट है ये डाला जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी छत को एक बार में, ये लगभग 350 गज के आसपास का प्लॉट है, स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये पूरी छत को जब कंक्रीटिंग स्टार्ट होगी तो मात्र 2.5 घंटे के अंदर ये फिनिश्ड फॉर्म में आपका रहेगा। तो 2.5 घंटे के अंदर फिनिश्ड फॉर्म में रहेगा, यानी कि एक बार में आपकी पूरी कंक्रीटिंग हुई है। तो उस एक बार में कंक्रीटिंग होने के कारण से आपके स्लैब में किसी भी प्रकार के क्रैक्स नहीं आते, कोई जॉइंट्स डेवलप नहीं होते, और आरसीसी यानी कि रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट
इस आरसीसी के अंदर महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके जॉइंट्स ना आए, और जॉइंट्स आते हैं तो उसको प्रॉपर केमिकल से आपको पहले स्ट्रेंथन करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेंथनिंग ही है, और जो एक्चुअल चीज़ ठीक तरीके से डली हुई हो वो एक्चुअल चीज़ ही है। तो एक ही बार में बीम भी डल रहे हैं, इसी में छत भी डल रही है, और उसके साथ ही साथ में बूम बैरियर के माध्यम से डल रहा है, आरएमसी के माध्यम से डल रहा है। इसमें मिक्सिंग इतनी सुंदर तरीके से होती है कि जो आप ग्रेड के बारे में बोलते हैं, यानी कि M30, M25, M35, वॉट ग्रेड जो आप बोलते हैं, वो ठीक प्रकार से आपका अचीव होता है। अल्ट्राटेक का इसके अंदर सीमेंट डाला जा रहा है, बॉन्डिंग के से संबंधित इसमें केमिकल्स इत्यादि डाले जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ में जो रोडी है वो ब्लू कलर की बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की वो साथ में रोडी इसके अंदर डाली जाती है। तो जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो और ज़मीन के नीचे से इन बातों का ध्यान रखते हो, तभी आपका स्ट्रक्चर मजबूत फॉर्म में बनता है। और यहाँ तक ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके से आगे चल करके आपके रूफ स्लैब के अंदर या फिर आपको अपने बीम्स के अंदर कोई कोर कटिंग नहीं करनी पड़े। कोर कटिंग करना स्ट्रक्चर बनने के बाद में स्ट्रक्चरली एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर बना चुन रहे हैं, उसके बाद में उसको ड्रिल्स के माध्यम से, बड़ी बड़ी बिट्स के माध्यम से पूरा का पूरा वाइब्रेशन के साथ में कट कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं होता। आज अपनी इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। अगली वीडियो में अगले विषय को लेकर के आपके साथ में आऊँगा। अपने मित्र सुशील बलूनी को दीजिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।